कहीं आपका राजनीति में आने को तो इरादा नहीं, इसलिए सेवा कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं सेवा? भाई जी मेरा तो अब तक वोटर का आईडी भी नहीं है। अगर मेरा राजनीति में आने का विचार होता तो मैं हर रोज स्टेज पे होता। अगर मेरा विचार होटल को प्रमोट करने का होता तो ये होटल अब दिखाया गवर्नमेंट ने। मैंने कभी इस होटल की एक भी वीडियो नहीं किसी भाई ने देखी होगी। 99% लोगों को ये नहीं पता था कि ये होटल भी राणा जी का है। पत्थर लगाने से सेवा नहीं रुकी और ना रुके। चिंता करने की जरूरत नहीं, सेवा तो ऐसे ही चलेगी। और जिम्मेदार भाइयों तक भी कहूंगा घबराने की जरूरत नहीं है। आंदोलन चलो 7 साल, राणा जी की सेवा फिक्की नहीं पड़ेगी। अगर मौके का एसएचओ ना एक बिजनेसमैन, उसके साथ भी पंगा नहीं लेता भाई, क्यों नुकसान कर देगा जी। लेकिन हम आमने सामने खड़े हो गए गवर्नमेंट के, क्यों हम साफ सुथरे हैं। हमारा पिछला ठाके देख लो, अगला ठाके देख लो, ना राणा जी में कोई कमी मिली थी और ना आगे मिले। हमारा विचार जो सेवा वही होती है जो भाव से हो। अगर सेवा स्वार्थ से होगी तो जो हम परमात्मा से मांगते हैं ना वो तो मिलेगा फिर भी सेवा में, लेकिन जो परमात्मा देना चाहता है ना वो नहीं मिल सकता। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਮ ਆ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਗੋਲਡਨ ਹਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਢਾਬਾ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਆ ਕਿਉਂ ਆਰੰਭੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਪ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? सत श्री अकाल भाई जी। ऐसा है जी, सभी मेरे ख्याल से जितने भाई आज देख रहे हैं वो पहले भी पता नहीं कितनी वीडियो देख चुके हैं जी। पहले दिन से हम किसान भाइयों के साथ खड़े हो गए थे और एक वादा कर दिया था, जब तक भी आंदोलन चलेगा राणा जी उसके भी एक हफ्ते बाद तक सारी सेवाएं ऐसे ही निभाएंगे। ठीक, बहुत बढ़िया। पहले जो सेवा स्टार्ट हुई वो सेवा स्टार्ट हुई लंगर सेवा से, रहने की सेवा से, टॉयलेट वाशरूम पार्किंग की सेवा से, जो आसपास पब्लिक थी अपने, जिसमें लगभग 5-7 हज़ार आदमी हर रोज़ लंगर ले रहे थे। लेकिन 26 जनवरी के बाद, 26 जनवरी को तो लाखों में था, भीड़ का कोई अंदाज़ा ही नहीं था क्या है क्या होना क्या नहीं। 26 जनवरी के बाद जब थोड़ा सा कट कम हुआ तो उस टाइम मन डोल गया। और जो भाई पहले काजू बादाम के ट्रक लेके आते थे, ठीक है चाहे वो पिज़्ज़ा के ट्रक या कोल्ड ड्रिंक के ट्रक भी देखे हमने पूरे के पूरे, ठीक है, और पानी के तो पता नहीं कितने ट्रक हर रोज आते थे। जब वो पता नहीं कहाँ चले गए 26 के बाद तो बड़ा दुख हुआ। क्यों? जो भाई वहाँ पड़े हैं ना उनकी जो बेसिक जरूरत है जिसके बिना आदमी एक दिन भी नहीं रह सकता, बिल्कुल, चाहे वो पानी हो, चाहे वो आटा हो और चाहे वो दूध हो। तो धीरे धीरे जब मैसेज आने लगे भाई राणा जी ये भी दिक्कत, ये भी दिक्कत, ये भी दिक्कत, अब और भाई तो भागने से या
पीछे हटने से काम चल गया, लेकिन हम बैठे ही उनके बीच में हैं। और जब हर रोज़ 10-20 भाई, 50 भाई, 100 भाई, 500 भाई आके कभी किसी बारे में, तो मैं कहा भाई जो ये 3 चीज़ें मेन हमें लगी, इनकी सेवा हम अपने जिम्मेवारी पे उठाते हैं। पूरे कुंडली बॉर्डर की आटा, पानी, दूध, गाजीपुर बॉर्डर की पानी के कैंपरों की सेवा, ठीक, और टिकरी बॉर्डर की आटे की सेवा, कैंपरों की सेवा, और पानी के लिए प्लांट की सेवा। अभी दूध कितने का जा रहा है अभी? दूध हमारा डेली जो लग रहा है लगभग 80 क्विंटल के नियर अबाउट रहता है। कभी 5-7 क्विंटल कम लग जाता है, वो कोल्ड स्टोर में लग जाता है। कभी 5-7 क्विंटल फालतू लग जाता है, जैसा कट होता है, जैसा रस होता है। ठीक है। लेकिन जो एवरेज है लगभग 80 क्विंटल की, जो 3.25 लाख के आसपास का दूध लग रहा है डेली का। जैसे पानी है, पानी की दिक्कत बहुत थी क्योंकि पीने के लिए हर एक को चाहिए। जैसे 1 लाख किसान बैठा है तो 50 रुपए का भी रोजाना पानी ज़्यादा ही पी जाता है। 50 का भी लाओ तो 50 लाख पानी एक दिन में पी जाता था। भाई तो जी आपने उसको हमने कम किया। हमने उसको 0 पे खड़ा कर दिया। ठीक है। किसान भाइयों को हमने मैसेज दे दिया था भाई एक भी बोतल लेके आने की जरूरत नहीं है, और उस चीज़ को प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, वो जाके हर भाई देख सकता है। हमने 11,000 पहले और 4,000 बाद में 15,000 कैंपर बांट के 10-12 गाड़ियाँ खाली पानी पे लगा के, और डेली बोतल का पानी तो गर्म तो नहीं पी सकते ना, गर्मी है, तो हम डेली ठंडा पानी फील करना उनमें, और 4 टाइम फील करना, सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक लगातार गाड़ियों का घूमना। और परमात्मा की कुछ ऐसा आशीर्वाद है कि खाना भी फिल्टर पानी में बन रहा है। बोतल के पानी से खाना तो नहीं बन सकता था, वो खाना भी। और कई बारी तो ऐसे मस्त भाई हैं अपने कुलरा में भी ठंडा पानी घेर रहे, ठंडे के चक्कर में फिल्टर पानी घेर रहे, उनको अंदाजा नहीं होता भाई ये क्या रेट पड़ रहा है। लेकिन खुशी है कहीं ना कहीं मैं किसी भाई के काम आ सकूं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। दूसरी बात यह है कि कहीं आपका राजनीति में आने को तो इरादा नहीं, इसलिए सेवा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सेवा? भाई जी मेरा तो आज तक वोटर का आईडी भी नहीं है। ठीक है। ऐसा है जी, अगर मेरा राजनीति में आने का विचार होता तो मैं हर रोज स्टेज पे होता। किसी भाई ने आज तक स्टेज पे नहीं देखा होगा। ठीक है। अगर मेरा विचार होटल को प्रमोट करने का होता तो ये होटल अब दिखाया गवर्नमेंट ने पिछले हफ्ते। ठीक। मैंने कभी इस होटल की एक भी वीडियो नहीं किसी भाई ने देखी होगी। 99% लोगों को ये नहीं पता था कि ये होटल भी राणा जी का है। लेकिन उस परमात्मा ने जब कोई चमत्कार ही हुआ है उस दिन, और हमारा विचार जो सेवा वही होती है जो भाव से हो। अगर सेवा स्वार्थ से होगी तो जो हम परमात्मा से मांगते हैं ना वो तो मिलेगा फिर भी सेवा में, लेकिन जो परमात्मा देना चाहता है ना वो नहीं मिल सकता। आपको सेवा से हटाने के लिए या परेशान करने के लिए जो सामने दीवार खड़ी कर दी वो कब लगाई गई? भाई जी ये तो नई बात है। हम 7 महीने से बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में है, बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट में है जी। और हमें पता था अगर मौके का SHO ना एक बिजनेसमैन उसके साथ भी पंगा नहीं लेता भाई, क्यों नुकसान कर देगा भी जी। लेकिन हम आमने सामने खड़े हो गए गवर्नमेंट के, क्यों हम साफ सुथरे हैं। हमारा पिछला ठाके देख लो, अगला ठाके देख लो, ना राणा जी में कोई कमी मिली थी और ना आगे मिले। गवर्नमेंट ने 7 महीने में 3-3 बार जांच करा ली हर चीज़ की जी, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से हो। लेकिन जब वो फेल हो गए, नहीं कुछ था उन्होंने, उसके बाद उन्होंने सिर्फ एक चीज़ था भाई यहाँ ये होटल चल रहा है, हो सकता है यहीं से के कारण वो सेवा चल रही हो। तो इससे जो किया है भाई पत्थर लगाने से, लेकिन मैं गवर्नमेंट को एक सलाह दूंगा जी, पत्थर लगाने से सेवा नहीं रुकी और ना रुके। चिंता करने की जरूरत नहीं, सेवा तो ऐसे ही चलेगी। और जिम्मेदार भाइयों तो भी कहूँगा घबराने की जरूरत नहीं है। आंदोलन चलो 7 साल, राणा जी की सेवा फिक्की नहीं पड़ेगी। राणा जी की सेवा गाढ़ी हो सकती है, मतलब ज़्यादा तो हो सकती है, कम नहीं होएगी। आप आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िए। अब हम बहुत नज़दीक है मंजिल के, लेकिन अगर हम कहीं मन हार गए या मन छोटा कर गए तो फिर हमारे पास है ही कुछ नहीं। सही बात। जो दौड़ धूप हमने, जो बलिदान किया है, जो खर्चा किया है, जो हमने त्याग किया है, हर मौसम में हमने अपने आप को झोंका है, वो मतलब 0 पे आके खड़ा हो जाएगा। और अगर थोड़ी और मेहनत कर दें, अब हमने एक पेड़ लगाया था और फल भी लग चुका है, लेकिन वो पकने वाला है। अगर हमने कच्चा तोड़ लिया वो खाने के लायक नहीं रहेगा। तो पीछे नहीं हटना है, थोड़ा सा एक बारी एक अंगड़ाई ऐसी ले लो कि एक बारी
26 जनवरी भी फेल हो जाए, उसके बाद देखो फिर क्या होता है। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੁਸਾਫਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਮਾਣ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਾਭ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਐ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਪੇੜ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਫਲ ਵੀ ਪੱਕ ਚੁੱਕਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਗੜਾਈ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਾਣ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀਰ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ, ਆਟੇ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿਹਰਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੱਜੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਿਹਰਾ ਵੱਜੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਬਦੇ ਆ, ਡਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਇਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਰ ਵੱਜੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੋਹਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਆ तो बड़े पवित्र अखरां च पहुँचे कि उन्होंने शोभा भी निर्मल शोभा हुई है उन्होंने कामां करके। सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की